अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टोलॉजी। इस वीडियो लेक्चर में हम पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन, ड्रग्स की डेफिनेशन, उसके बाद डिफरेंट टर्म जैसे कि प्रो ड्रग्स, प्लेसिबो, फिर डोज और डोजेज वगैरह, और जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पोस्टोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ पोस्टोलॉजी। ये ग्रीक ओरिजिन है जो दो वर्ड के मिलने से बनता है। एक है पोसस और एक है लोगस। पोसस का मतलब होता है कि हाउ मच, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, साइंस या फिर नॉलेज। अगर हम देखेंगे डेफिनेशन तो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग्स। मेन कि इसमें हम डोजेज ऑफ ड्रग को स्टडी करते हैं। जो हम डोजेज वो होती है जो हम मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी एज, फ्रीक्वेंसी और वेट वगैरह के अकॉर्डिंग जो उसे हम मेडिसिन प्रेफर करते हैं फॉर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, हम उसको कहेंगे डोजेज, जिसको हम आगे फर्दर भी स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आता है कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स इज़ एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज़ कॉल्ड ड्रग्स। यानी कि ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हम डायग्नोस करने के लिए, बीमारी को मिटिगेशन मीन कि हम किसी भी दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें हमारे पास ड्रग में आती हैं। फिर हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक होती है प्रो ड्रग्स और एक होता है प्लेसेबो। प्रो ड्रग्स हम उन ड्रग को कहेंगे मतलब कि जो एट अ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाती हैं, वो अपने स्पेसिफिक साइट पे पहुंचती हैं, तो उस वक्त वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट होती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है लीवोडोपा, जो कि हमारे लिवर को बाईपास करके, मीन जब हम इसे इनटेक करते हैं तो ये लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होता, मीन कि लिवर से बाईपास हो के जब ये ब्रेन में जाता है तो ये कन्वर्ट होता है डोपामीन में। क्योंकि अगर हम डोपामीन एज इट इज़ ओरली हम या फिर किसी भी रूट से एडमिनिस्टर करेंगे तो वो अपनी एक्टिव टारगेट साइट पे नहीं पहुंचेगा, मीन कि वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक डिफरेंट इंजाइम की वजह से हो सकता है जो हमारे ब्लड में है, या फिर लिवर के प्रोसेस, लिवर में जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उससे मतलब कि ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमारे पास जो प्रो ड्रग्स होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एट अ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब वो अपने स्पेसिफिक साइट पे जाती हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। फिर हमारे पास सेकंड आता है कि प्लेसिबो। प्लेसिबो को हम स्पूरियस ड्रग भी कह सकते हैं, जिनके अंदर एपीआई या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता। ये हम यूज़ करते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह में, साइकोलॉजी के जितने भी पेशेंट वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, लेकिन वो मतलब कि मेडिसिन की शेप उसी तरह की होती है जिस तरह बाकी वगैरह मेडिसिन वगैरह हैं। ये साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि डोज और डोजेज क्या है। डोज हमारे पास होती है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स टेकन एट वन टाइम, मीन कि हमने एक ही टाइम में, एक टाइम पे हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इनटेक की, फॉर एग्जांपल 20 mg, 100 mg एक्सेट्रा। फिर हमारे पास डोजेज आता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग्स गिवन टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, फ्रीक्वेंसी, एज। ये हमारे पास जितने भी फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल एज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेट हो गई, अच्छा उसके बाद जो हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी हमारे फैक्टर हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके अकॉर्डिंग जो हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन या फिर ड्रग की डोज प्रेफर करते हैं उसको हम कहते हैं डोजेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डोजेज की टाइप्स हमारे पास कितनी हैं। तो हमारे पास डोजेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि थेराप्यूटिक डोज क्या होती है, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, टॉक्सिक डोज और फैटल डोज। ये हमारे पास 6 इसकी टाइप्स हैं मेन, जो हमारे पास आती हैं डोजेज की टाइप्स में। डोजेज टाइप्स जो सबसे पहले हमारे पास आती है कि थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज इज़ एन एवरेज डोज ऑफ एन एडल्ट टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट। हमारे पास वो एवरेज डोज होती है मेडिसिन की जो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। थेराप्यूटिक मीन के उसके इलाज के लिए, बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए जो हम एवरेज डोज देते हैं उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक डोज। सेकेंड पे हमारे पास आती है कि लोडिंग डोज। जब भी हम देखेंगे पेशेंट हमारे पास कोई आता है तो उसको जो इनिशियल डोज दी जाती है उसकी क्वांटिटी हाई रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड डोज। तो हमारे पास जो लोडिंग डोज ही आर लोड अ लार्ज डोज इनिशियली यूज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट या फिर इफेक्टिव कंसनट्रेशन
क्विकली। हम अपना जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट है उसको जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फर्स्ट डोज देते हैं, इनिशियल डोज, वो उसकी क्वांटिटी को हाई रखते हैं, तो वो हमारे पास आती है लोडिंग डोज। फिर सेकंड पे हमारे पास, थर्ड पे हमारे पास आता है मेंटेनेंस डोज, अ डोज यूज टू मेंटेन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। लोडिंग डोज के बाद जो भी डोज दी जाती है उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस डोज, जो मेंटेन करती है थेरेप्यूटिक इफेक्ट को और कंसंट्रेशन इन ब्लड को। फिर हमारे पास फोर्थ पे आता है कि मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज। मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज हमारे पास वो डोज है, लार्जेस्ट डोज ऑफ ड्रग्स है दैट कैन बी टेकन सेफली, मीन कि एक टाइम में, मतलब कि जो ड्रग्स की डोज है जो पेशेंट सेफली ले सकता है, मीन के मैक्सिमम टॉलरेटेड, टॉलरेट का मतलब होता है कि बर्दाश्त कर सकता है, तो वो लार्जेस्ट डोज है जो एक टाइम पे जो पेशेंट है वो सेफली ले सकता है। मतलब उससे ज़्यादा अगर वो लेगा तो उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगी या फैटल हो जाएगी। फिफ्थ पे हमारे पास आता है कि टॉक्सिक डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग्स विच प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स इन बॉडी। टॉक्सिक डोज हमारे पास वो डोज है जो डोज हम लेंगे तो हमारी बॉडी में अनडिजायरेबल रिएक्शन, इफ़ेक्ट्स या फिर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। फिर सिक्स पे आता है कि फैटल डोज क्या। फैटल डोज और डोज विच प्रोड्यूस डेथ। ऐसी डोज ऑफ मेडिसन जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मीन कि उससे ह्यूमन या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, तो वो आती है फैटल डोज में। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है? डोज कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है, वो उसकी एज है 25 और एक है हमारे पास जिसकी एज है 15, तो उनके लिए जो दोनों के लिए हमारी जो डोज है, रिकमेंडेड डोज ऑफ ड्रग्स है वो चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हम एडल्ट मीन के जो 25 ईयर का है उसके लिए डोज अलग देंगे, जो 15 ईयर का है उसके लिए अलग देंगे। इसी तरह बच्चों और इन्फेंट में हमारे पास डोज वो कम क्वांटिटी में होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। इसी तरह ओल्ड एज में जो पीपल होते हैं उनके लिए डोज हम कम रखते हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हम बच्चों की या फिर इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करते हैं। तो पहला नंबर पे हमारे पास आता है यंग फार्मूला। यंग फार्मूला हम यूज़ करते हैं चाइल्ड की डोज की कैलकुलेशन के लिए, जो हमारे पास होता है एज इन ईयर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12। तो इस फार्मूले से हम जो चाइल्ड की डोज है उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर सेकंड पे हमारे पास आता है क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला हम यूज़ करते हैं इन्फेंट की डोज के लिए, जिनमें हम वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150, तो इससे हम इन्फेंट के लिए जो डोज है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट पे आता है कि फैक्टर इफेक्टिंग डोजेज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी डोजेज को इफ़ेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें डिफरेंट हमारे पास फैक्टर हैं। एज हो गया, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, टॉलरेंस, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग में फिर हमारे पास दो साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म आते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर हैं जो हमारी ड्रग की डोजेज को इफ़ेक्ट करते हैं। मीन कि हमारे एज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है एडल्ट एज, एक है ओल्ड एज और एक है चाइल्डहुड में। तो हम जो चाइल्डहुड और ओल्ड एज के पीपल होंगे उनके लिए डोज हम लेस क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास एडल्ट है उसके लिए हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। इसी तरह ओबीस पेशेंट जो बॉडी वेट जिनका ज़्यादा होता है उनके लिए जो हम डोज रखते हैं वो हाई रखते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लिम एंड हेल्दी पर्सन। फिर हमारे पास सेक्स आता है कि मेल और फीमेल के लिए हम जो डोज़ की क्वांटिटी है उसको कम रखते हैं, क्योंकि उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं और जो उनके बॉडी आर्गन है वो वीक होते हैं, तो उनके लिए जो हम डोज रिकमेंड करते हैं वो कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। फिर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ड्रग लेनी है आईवी, तो आईवी के लिए हम जो डोज है उसको कम रखेंगे एज़ कम्पेयर टू ओरल या फिर अदर टॉपिकल डोजेज फॉर्म वगैरह एक्सेट्रा। फिर आता है कि हमारे पास डोजेज फॉर्म हमारे पास सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। तो हम जो लिक्विड फॉर्म में डोजेज फॉर्म होगी या गैस की फॉर्म में उसकी क्वांटिटी को कम रखेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि जो हमारी जो लिक्विड फॉर्म में डोजेज या फिर ड्रग्स होगी वो हमारे पास जल्दी अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ॉल्व फॉर्म में होगी। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिरप है और हमारे पास कोई टैबलेट है, तो हमारे पास जो इफ़ेक्ट आएगा वो सिरप का जल्दी आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, एपीआई हैं, वो ऑलरेडी डिज़ॉल्व फॉर्म में। फिर आता है कि अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। इसी तरह जिस ड्रग की अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, इनके वो जल्दी अब्जॉर्ब होंगे, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उनकी डोज हम कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ड्रग्स जिनकी अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मीन के टाइम से होती है, लेट होती है।
एक्सक्रीशन में हमारे पास आता है कि जो ड्रग्स हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, तो जो हमारे पास ड्रग्स बॉडी से जल्दी एलिमिनेट होंगी उसके लिए हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी, उसकी डोज़ को इंक्रीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। हमारे पास जो एक्सक्रीशन मीन के जिन ड्रग की हमारे पास स्लो होगी उसके लिए हमारे पास डोज जो है वो नॉर्मल होगी या कम होगी। फिर आता है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं कि मीन किसी भी डिज़ीज़ के रिलेटेड, डिज़ीज़ को स्टडी करके मीन के उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को कोई लीवर का मसला है या फिर किडनी फेलियर है, तो उसमें हम या तो ड्रग या फिर डोजेज को अवॉइड करेंगे या मिनिमम क्वांटिटी में हम उसको मेडिसिन देंगे। फिर हमारे पास आता है कि टॉलरेंस ये होती है कि रेजिस्टेंस क्यों होती है हमारी किसी भी ड्रग्स की, हम रिपीटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स लेते हैं, मीन कि हम बार बार एक ही मेडिसिन या फिर उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा लेते हैं, तो वो जो हमारे पास माइक्रोब्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल हमारे एंटीबायोटिक की एग्जांपल लें, तो जो बैक्टीरिया होंगे वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर देंगे। तो ये होता है कि टॉलरेंस जो मीन के माइक्रोब्स जो मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं, तो इस केस में हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। मीन टॉलरेंस की केस में हम जो डोजेज देंगे वो हाई देंगे, डोज ऑफ ड्रग देंगे वो हाई देंगे। फिर लास्ट पे हमारे पास आता है कि कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें हमारे पास दो हैं, साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। साइनर्जिज्म में हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी दो मेडिसिन लें तो उनका इफ़ेक्ट ग्रेटर आए हैज़ कम्पेयर टू इट्स इंडिविजुअल इफेक्ट। मीन कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी दो मेडिसिन है, ए और बी हमारे पास दो मेडिसिन है, अगर हम इन दोनों को इकट्ठे लेंगे तो इनका इफेक्ट हमारे पास ग्रेटर आएगा हैज़ कम्पेयर टू हम ए को इंडिविजुअली लें और बी को इंडिविजुअल अलग लें। तो ये होता है कि साइनर्जिज्म जो ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है कि एंटागोनिज्म जो एक दूसरे के इफेक्ट को अपोजिट, मीन के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करें। तो इस केस में एंटागोनिज्म के केस में हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी और साइनर्जिज्म के केस में हमें डोज कम देनी पड़ेगी। तो ये हमारा टॉपिक था कि पोस्टोलॉजी क्या होती है, फिर हमने ड्रग पढ़ा कि ड्रग क्या है, फिर डिफरेंट टर्म पढ़ी जैसे कि प्रो ड्रग, प्लेसिबो, फिर हमारे पास डोजेज की टाइप्स वगैरह आ गई और लास्ट पे हमारे पास फैक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।